नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। आज हमारे साथ डॉक्टर निशिकांत कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब मेडिवर्सल हॉस्पिटल में भी कार्यरत है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम। डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन है, साथ ही जॉइंट रिप्लेसमेंट के भी डायरेक्टर है। तो सर, आप आज हम जानने वाले हैं आपसे कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये क्या है और ये कितना परेशान कर सकता है। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह का गठिया होता है जो कि एक तरह के आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है, और ये एक तरह की जेनेटिक डिजीज़ होती है जो कि आपको अपने पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, और ये जाकर शरीर के हर जोड़ों को अफेक्ट करती है। मतलब कि ये जन्म से आपके साथ होती है, लेकिन हाँ, इसके असर आने में 15-20 साल का वक्त लगता है। स्टार्टिंग में इसके जो लक्षण होते हैं स्मॉलर जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हाथ की छोटी उंगलियों को, पैर की उंगलियों को, और धीरे धीरे ये शरीर के अदर जॉइंट्स को अफेक्ट करना शुरू करता है। जो सबसे शुरुआती लक्षण होते हैं इसमें, वो हाथों में अकड़न होना, हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। सुबह में उठते पे जोड़ को खोलने में दिक्कत होती है और हर जॉइंट में पेन होती है, और आगे चलकर आपकी जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है, मतलब विकृतियाँ आ जाती हैं। आपकी जो हाथ की शेप होती है वो टेढ़ी हो जाती हैं, रिस्ट जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ जाती हैं। धीरे धीरे चलकर ये शरीर के बिगर जॉइंट्स जैसे कि हिप और नी को भी अफेक्ट करता है, तो कुल्हे खराब हो जाते हैं। घुटने में एक तरह का जो आर्थराइटिस होता है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो एक तो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होती ही है जो उम्र के साथ होती है। अगर आपको रूमेटॉइड है तो ये चीज़ें थोड़ी सी और पहले हो जाती हैं। और नॉर्मली जो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है तो लोगों का घुटना अंदर की तरफ मुड़ता है। रूमेटॉइड में नॉर्मली देखा जाता है क्या कि जो पैर होता है वो बाहर की तरफ मुड़ जाती है। हम लोग कहते हैं इसको वैल्गस डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो इस तरह की जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ जाती हैं। तो नॉर्मली रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक काइंड ऑफ आर्थराइटिस या गठिया होती है जो कि ब्लड में होती है। ये शरीर के सारे जोड़ों को अफेक्ट करती है, स्पेयर करती है कुछ एक आध जॉइंट को छोड़कर, लेकिन नॉट ओनली टू द बोन्स, ये शरीर के बाकी अंगों को भी अफेक्ट करती है, जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये सब चीज़ों को अफेक्ट करती है। ये अगर बात आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करें तो इनके लक्षण क्या सेम दिखते हैं या फिर अलग अलग है, इसमें अंतर क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है वो डिजेनरेटिव होती है, मतलब कि उम्र के बढ़ने के कारण होती है। तो इसका लक्षण आने में नॉर्मली 30-35 या 40 ईयर्स में स्टार्ट होते हैं। जो आपकी जो बिगर जॉइंट्स होती हैं जैसे कि घुटने होते हैं जिसमें बॉडी का वेट पड़ता है, उसमें पेन होना स्टार्ट होता है। तो आदमी कंप्लेन करते हैं कि हम नीचे बैठते हैं, उठते हैं तब हमको पेन करती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में मुझे दर्द होती है। तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली स्टार्ट होती है बिगर जॉइंट से। जो रूमेटॉइड होती है वो मोस्टली स्टार्ट होती है आपकी स्मॉलर जॉइंट से। हाथों में, पैरों की उंगलियों में दर्द होना शुरू होती है। और जो रूमेटॉइड होता है थोड़ा अर्ली होता है, मतलब कि उसको 15-20 साल से ये सराहना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है थोड़ा लेट प्रेजेंट करता है। ये दोनों बेसिक डिफरेंस हो जाती हैं। अल्टीमेटली जाकर जॉइंट को डैमेज दोनों करती हैं, लेकिन डैमेज करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो सिर्फ जॉइंट को डैमेज नहीं करता है, जॉइंट के ऊपर जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, साइनोवियम या कह लीजिए कि जो सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं, उसमें भी जाकर सूजन पैदा कर देता है ये। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है मोस्टली वो नॉन इन्फ्लामेटरी होती है, लेकिन रूमेटॉइड एक तरह का इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होती है। जहाँ डिफॉर्मिटीज़ की बात की, जो मैंने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होती है, नॉर्मली जो घुटना अंदर की तरफ मुड़ता है उसको वेरस डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं। रूमेटॉइड में क्या होता है, वो घुटना बाहर की तरफ मुड़ जाता है, जिसको कि हम लोग वैल्गस डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं। तो इस तरह दोनों में कुछ बेसिक अंतर हैं। अगर बात करें कि अगर कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है तो क्या इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है जड़ से? हाँ, ये टफ सवाल है। ये हमेशा सब लोग हमेशा ही पूछते हैं कि इसको जड़ से समाप्त करना संभव है कि नहीं। एक्चुअली जड़ से समाप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि ये बीमारी आपके डीएनए में होती है और आपकी डीएनए को चेंज करना संभव नहीं होता है। हाँ, इसको कंट्रोल जरूर किया सकता है। इतना कंट्रोल हो सकता है कि आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस जो बीमारियों के हैं वो ना हो पाएँ। तो इसलिए आज के डेट में बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं। तो अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, डायग्नोसिस भी करने का तरीका बहुत अलग होता है, सिम्टम से होती है, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है जैसे कि एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज़ कहते हैं हम लोग, वो सब कुछ फुल्ली स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन लगभग 95% तक वो स्पेसिफिक होती हैं। अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तब हम लोग एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि आपको एक इन्फ्लामेटरी या सीरो पॉजिटिव आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अगर ये होती हैं तो आज के डेट में हम लोग डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स कहते हैं, उसको स्टार्ट कर डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये दवाइयाँ कभी भी डिजीज प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकती। तो बीमारी को जड़ से समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन बीमारी को नियंत्रित रखना बिल्कुल संभव है।
तो इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए एक पेशेंट क्या कर सकता है और उसको क्या क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, या फिर जो सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे दवाइयाँ, इन सब के बारे में जानकारी? नहीं, जैसा मैं बताया, नियंत्रित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें रेगुलर दवाइयों का सेवन करना। जो भी आपके नियरेस्ट जो डॉक्टर या फिजिशियन मिले, उनसे मिलकर आप जरूर दवाइयों को नियमित लें, छोड़े नहीं। जब तक डॉक्टर की सलाह ना हो इन दवाइयों को छोड़ना नहीं होता है, हमेशा दवाइयों को लेते रहनी होती हैं। खान पान में थोड़ा सा ठंडे चीज़ों से बचने की परहेज करनी चाहिए, जैसे कि ज़्यादा एसी, कूलर, फैन में थोड़ा कम रहे। मतलब जहाँ भी टेम्परेचर देखिएगा डाउन होगी, ठंड जहाँ बढ़ेगी, मौसम में भी चेंजेज आती हैं, तो उसके बाद इसका पेन बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा ठंड से परहेज करने की ज़रूरत होती है। इसमें दवाइयों का रोल है, लाइफस्टाइल रोल होता है। खूब एक्टिव रहें, अपनी जॉइंट्स को हमेशा एक्टिव स्ट्रेच करते रहें, तभी ये जॉइंट फ्री रह पाएगी। अदरवाइज जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज़, पेन हमेशा प्रोड्यूस होती रहती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने हमारी जानकारी दी है हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। तो आप डॉक्टर निशिकांत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है तो उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इलाज कैसे किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।